Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो बेरोजगारी पर सबसे बड़ा तोहफा आप सभी के लिए आ चुका है, क्योंकि हफ्ते की यानी कि इसी हफ्ते की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों की तो निकल ही पड़ी है। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अगर देखें मिलाकर 21,000 से ज़्यादा बम्पर नौकरियों का ऐलान हो चुका है। और ये कहाँ कहाँ पर हुआ है ये आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले राजस्थान से आ रही है, जहां एक साथ 10,644 पदों पर बम्पर यानी कि मेगा भर्ती निकली है। वहीं हरियाणा में भी यानी कि हरियाणा सरकार ने भी सभी युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए 5,500 कांस्टेबल वैकेंसियों का रास्ता ही साफ कर दिया। वही कांस्टेबल पदों के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी एक नई उम्मीद और एक नई भर्तियों का ऐलान शुरू हो चुका है। देखिए, ये सिर्फ शुरुआत, इस पूरे हफ्ते में ही एक ऐसी पहल निकली है जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नोटिफिकेशन की ऐसी भरमार नौकरियां निकली है जो सभी उम्मीदवारों के लिए काफी बड़ा और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। well, अगर आप भी इस खाकी वर्दी का सपना देखते हैं और साथ ही आप अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के साथ सरकारी भर्तियों में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये 21,000 मौके वाली जो भर्तियां हैं, चलिए उस पर आपसे बात करते हैं। देखिए, देश भर के सबसे पहले बात करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टोटल ये जो 21,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है अगर बात करें तो राजस्थान का। राजस्थान सेवा चयन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें RSSB को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी भर्ती जो कि LDC ग्रेड 2 के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए बम्पर वैकेंसियां आपके लिए निकली हैं। इसका फायदा क्या आपको होने वाला है ये भी बता देती हूँ। देखिए, इसका फायदा उठाने के लिए पहले OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करना होगा, जिसके बाद आप एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही एजुकेशन बोर्ड जैसे बड़े बड़े विभागों के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए अप्लाई पहले करना होगा। इस जॉब के लिए बात करें तो 12वीं पास होने के साथ साथ इसमें CET क्वालिफाई होना और कंप्यूटर कोर्स के साथ आपका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी रहेगा। वही साथ ही 18 से लेकर 40 साल तक के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट का बेस आपको क्लियर करना होगा। सैलरी भी उसी हिसाब से होगी, आपके पे मैट्रिक्स यानी कि लेवल 5 के अंदर आपकी ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आएंगी। ऐसे ही चलते चलते चलिए दूसरी बड़ी नौकरी पर बात करते हैं, जो कि सीधे है हरियाणा से। हरियाणा पुलिस की बात करें तो करियर बनाने का सपना जो देख रहे हैं युवाओं के लिए HSSC ने 5,500 कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 11 जनवरी 2026 से शुरू भी हो रहे हैं। और इसके लिए आपको बता दें कि जो प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, इसमें 4,500 जनरल के लिए रहेगी, 600 फीमेल के लिए और 400 GDP यानी कि सभी उम्मीदवारों के लिए चुना जाएगा। अगर आपने 12वीं पास कर ली है, 10वीं पास भी अगर है, तो हिंदी या संस्कृत पढ़ाई अगर आपने की है तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग इस बार ज़रूर है, जिसमें पहला आपको फिजिकल अपना मेजरमेंट टेस्ट जो होगा यानी कि फिजिकल का जो पूरा टेस्ट होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान आपकी जो हाइट, इन सब चीज़ों को लेकर क्वालिफाई आपको उस बेस पर ही किया जाएगा। जिसके बाद नॉलेज टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, 4 पड़ावों का टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। शानदार सैलरी भी है जो कि 21,700 से लेकर आपके लिए 70,000 कुछ यहाँ पर सैलरी पैकेज बनता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व कैटेगरी को छूट भी मिलेगी। EWS OBC के पास 1 अप्रैल 2025 के बाद वाली जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। इसलिए अप्लाई करने से पहले जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट करते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। फिर आती है तीसरी भर्ती पर, जो कि गुजरात पुलिस की भर्ती है। देखिए, बोर्ड ने टेक्नीशियन फील्ड में अगर बात करें तो अपना करियर बनाने वालों के लिए मौके दिए हैं। SI टेक्निकल ऑपरेटर के लिए जो है ये पूरा रिक्रूटमेंट 2026 का तैयार किया गया है और ये नोटिफिकेशन भी खास तौर पर सभी उम्मीदवारों के लिए है। आमतौर पर देखें तो उसमें वायरलेस और टेक्नीशियन यूनिट्स के लिए निकाली गई भर्ती है, जिसमें SI यानी कि जो वायरलेस है और टेक्नीशियन की यानी कि टेक्निकल आपके ऑपरेटर जैसे जो पद हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी डिग्री या डिप्लोमा, ये दोनों आपके लिए होना ज़रूरी है। इसके अलावा HC यानी कि ड्राइवर और मैकेनिक की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें। उन सभी की पोस्ट के लिए 12वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी रहेगा।
3 साल का हैवी आपका व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे जरूर मांगा जाएगा। पूरी जॉब में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो उसकी सैलरी है। 40,800 से शुरू होती है और 50,000 तक आपकी, यानी कि 19,600 तक आपका पूरा पैकेज रहेगा। सैलरी अलाउंसेस भी आपके रहेंगे जो सरकारी नियमित तौर पर रहते हैं। सिलेक्शन के लिए आपको पहले इसमें रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना होगा, जिसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिटनेस पर आपको ध्यान रखना होगा, स्पोर्ट्स वेटेज का साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी आपको पूरा करना होगा। उसके बाद आएगी चौथी भर्ती जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। देखिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इसमें 600 पदों पर भर्तियां निकली है, जिसके लिए बता दें आपको 25 जनवरी 2026 तक ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, यानी कि 26 तारीख बहुत करीब आ रही है, अप्लाई कर देना। साथ ही साथ आपका इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है क्वालिफिकेशन के तौर पर, और साथ ही आपको इसमें अपने स्टेज की लोकल लैंग्वेज को अच्छे से ज्ञान में रखना वो भी बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है कि इसमें कोई टफ एग्जाम भी नहीं है आपके लिए। सिलेक्शन सीधे आपके मेरिट मार्क्स के बेसिस पर होगा। देखा जाए जिसके बाद जो है आपका सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पूरी तरीके से आपको ये सभी पड़ावों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपकी उम्र भी 20 से लेकर 28 साल के बीच है ना, अप्लाई कर देना, क्योंकि यही आपके लिए सुनहरा मौका एकदम बनता हुआ नजर आता है। आपकी एज लिमिट जब आपके लिए एकदम सरल होती है। आपको हर महीने इसमें 12,300 का स्टाइपेंड भी जरूर मिलता रहेगा, जो कि सरकारी अलाउंसेस भी आपको साथ साथ जोड़ने का और मिलने का आपको मौका रहेगा। देखिए, शानदार सैलरी पैकेजेस है। सबसे पहले अगर बात करें तो हर एक सरकारी जो उम्मीदवार होता है उनका मेन टारगेट होता है उस सरकारी नौकरी के थ्रू उनका नाम कमाना और सरकारी बड़े पद के साथ जुड़ना, और उसके फायदे यानी कि लाभ जो सरकारी नियम अनुसार उसके सैलरी पैकेज और उसके अलाउंसेस और सभी चीज़ों को देखकर